सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों 9 और 10 मई की रात को दरअसल हुआ क्या था, रॉयटर्स की रिपोर्ट आ चुकी है जिसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। वो तारीखी रात जब 110 के करीब फाइटर जेट्स आमने सामने आए थे और फजा के अंदर मद्दे मुकाबल हुए थे। फिर किस तरह से पाकिस्तानी जंगी लड़ाका तैयारों ने भारतीय लड़ाका तैयारों को धूल चटा दी, उनको गिरा दिया गया। तमाम तफसीलात के ऊपर एक अहम तरीन रिपोर्ट रॉयटर्स ने शाया की है और उसके अंदर हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, उनके हवाले से एक और नया इंकशाफ किया गया। और वो ये था कि हमारे जो एयर चीफ हैं वो उस रात जब उनको ये पता था कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है, वो उसी ऑपरेशन यूनिट के अंदर सोए हुए थे। यानी कि वो ऑपरेशन यूनिट जहां से सब कुछ मैनेज होना था, जहां से ये तमाम तर कार्रवाई का हुक्म दिया जाना था, वहीं पर वो मैट्रेस के ऊपर सोए हुए थे और वो काफ़ी दिनों से वहीं पर सोते थे और वो घर नहीं जाते थे। इस तरह की जो बातचीत है वो इस वक्त चल रही है, इस पर बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से चीन ने अपने इस्तेमाल में आने वाले जो हथियार हैं, अपने इस्तेमाल में जो उनकी अपनी आर्मी इस्तेमाल करती है मिसाइल, वो पाकिस्तान के आर्मी के हवाले कर दिए गए हैं। और इस खबर के पीछे जो एक और मानी गैस खबर छुपी है वो क्या है, वो आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि अमेरिका को कौन मुर्दों का शहर बनाना चाहता है। इस धमकी के बाद अमेरिका ने किस तरह से अपनी जोहरी आबदोजें समुंदर के अंदर उतार दी हैं और ये किन मुकामात के ऊपर तैनात की जा चुकी हैं, तमाम तफसीलात पे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10% गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जरा डिस्कस कर लेते हैं अपने Z10ME को, पाकिस्तान का एक नया अटैक हेलीकॉप्टर जो कि अब पाकिस्तान ने फाइनली अपनी एयरफोर्स के अंदर, अपनी रोटरी विंग फोर्स के अंदर इंडक्ट कर लिया है और उसके लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। और उसके अंदर फिर हमारे फील्ड मार्शल ने मुल्तान का जो गैरिजन है वहां पे विजिट किया और वहां पे जो कोर हेडक्वार्टर्स है उसके अंदर शिरकत की, उनको ब्रीफ किया गया, इसकी तमाम जो जदीद फीचर्स हैं उनसे उनको आगाह किया गया और फिर इसका जो मुजाहिरा है वो भी देखा गया। इसकी जो फायर पावर है, जिस तरह से अटैक करने की सलाहियत रखता है, वो भी उनको दिखाई गई है, उसके मनाजर भी सामने आ चुके हैं। दोस्तों इसी के साथ अगर हम बात करें इस Z10ME की, ये वो हेलीकॉप्टर है जो कि पाकिस्तान ने जो अमरीकी साख्ता पुराने कोबरास हेलीकॉप्टर्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए लिया। जब तुर्की के साथ हमारी डील हो रही थी इस तरह के जंगी हेलीकॉप्टर्स लेने की, तो फिर अमेरिका ने इस डील को हमारी रुकवा दिया। वो किस तरह रुकवा दिया कि वो हेलीकॉप्टर्स जो कि हम तुर्किया से लेने वाले थे, उन्होंने उसके इंजन के ऊपर पाबंदी लगा दी। तो फिर तुर्किया वो बना ही नहीं पा रहा था, तो पाकिस्तान कहां से लेता? तो फिर पाकिस्तान ने चाइना का रुख किया। चाइना से हमने फिर Z10ME जो कि भारतीय अपाची हेलीकॉप्टर्स का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, वो मंगवा लिए और अब फाइनली उसकी पहली खेप पाकिस्तान पहुंच चुकी है। दोस्तों जब ये पाकिस्तान पहुंचे हैं तो इसके ऊपर तबसरे किए जा रहे हैं। जो दिफाई तजिया निगार हैं वो इसकी जो जदीद फीचर्स हैं उसको बता रहे हैं कि ये कैसे काम करता है और इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये मतलब हर मौसम के अंदर ऑल वेदर फ्रेंडली है, हर मौसम के अंदर काम कर सकता है। ये तपते सहराओं से लेकर जो सर्द मौसम होता है वहाँ पे भी ये ऑपरेशनल रह सकता है और ये दुश्मन की जो आर्मर फोर्स है उसको स्पेशली बहुत बुरी तरह से निशाना बना सकता है। और जो दुश्मन के टैंक्स होते हैं, दुश्मन के जो हाजिर सर्विस फौजी होते हैं, जो ज़मीनी उनकी ग्राउंड फोर्स होती है, उसको ये निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। स्पेशली उनके लिए ये पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उसने हासिल कर लिया है और उसको तैनात भी कर दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ ये भी जिक्र किया जा रहा है कि इसके अंदर FS-70 मौजूद है। FS-70 जो है ये फायर स्नेक है और इसका मकसद ये है, ये एक बेसिकली गाइडेड रॉकेट पोड है जहां पर जदीद मिसाइल नस्ब किए जा सकते हैं। और फिर ये चाइनीज़ हेलीकॉप्टर भी है और चाइनीज़ मिसाइल जो जदीद हैं वो भी इसके अंदर नस्ब हो गए। तो आप अंदाज़ा कीजिए फिर दुश्मन क्या करेगा। दुश्मन के पास जो है वो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगी। ये दुश्मन के चारों शाने चित करने की सलाहियत भी अपने अंदर रखता है। दोस्तों इसी के साथ बात करें तो एक अहम तरीन रिपोर्ट रॉयटर्स की जानिब से शाया की गई है और उस रिपोर्ट के अंदर कुछ अहम इंकशाफात किए गए हैं और जिसके अंदर ये भी था कि उस रात जब पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए, उस रात दरअसल हुआ क्या था। उन्होंने मुकम्मल तफसील से इस तमाम तर वाक़े को बयान किया है और उसके अंदर फिर हमारा जो लिंक 17 है उसका जिक्र भी किया गया, किस तरह से हमने एक मरबूत नेटवर्क के ज़रिए काम करते हुए अपनी जो जदीद स्ट्रेटजी थी उसको इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को चारों शाने चित किया, उनके तैयारे गिरा दिए। और ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइट थी जंगी लड़ाका तैयारों की। मतलब इससे पहले अभी तक 110 जो फाइटर जेट्स हैं वो आमने सामने
सामने नहीं आए थे और इनकी आपस में BVR फाइट हुई है, ये डॉग फाइट नहीं हुई है। और इसके अंदर फिर जो एक अहम और गैर मामूली बात जो आज से पहले लोगों को नहीं पता थी वो ये थी कि हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं वो उसी ऑपरेशन यूनिट के बाहर सोते थे और वहीं पे सोते थे ऑपरेशन यूनिट में। और जैसे ही पता लगा कि भारत ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है तो फिर हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं उन्होंने फौरी हुक्म दिया कि आप लोग अपने जेट-10C उड़ाकर इनके राफेल को खुसूसन टारगेट करो, क्योंकि जेट-10C के साथ हमारे एयर चीफ मार्शल का बहुत पुराना ताल्लुक है, एक गहरा संबंध है, क्योंकि ये हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं ये स्क्वाड्रन 15 से ही आए हैं, उससे प्रमोट होकर आगे फिर ये एयर चीफ के ओहदे तक पहुंचे और स्क्वाड्रन 15 हमारा जेट-10C से डील करता है, उनको उड़ाता है और उनकी देखभाल करता है। तो ऐसे में फिर इन्होंने जेट-10C का इस्तेमाल करके जो दुश्मन के राफेल है उनको गिराया था। और उसके बाद एक अहम तरीन बात जो सामने आई है वो ये है कि PL-15 मिसाइल जिस तरह से इस्तेमाल किए गए वो 200 किलोमीटर दूर का फासला था और PL-15 जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का रिपोर्टेडली बताया जाता है पाकिस्तान को दिया गया था उसकी रेंज महज 150 किलोमीटर है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 200 किलोमीटर दूर से हमने टारगेट किया। तो इसका मतलब यह है कि हमें वो वाला PL-15 दे दिया गया है जो कि चाइना की अपनी आर्मी इस्तेमाल करती है, क्योंकि उसकी रेंज ही 200 किलोमीटर है। भारत ने मेट्योर मिसाइलों का खासकर इस्तेमाल किया, स्कैल्प मिसाइलों का इस्तेमाल किया, तो उनकी जो रेंज है वो 200 किलोमीटर है। तो उनका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को इस 200 किलोमीटर वाली रेंज का मिसाइल जो है वो चाहिए था। वैसे पाकिस्तान के पास है एम वाली जो सीरीज है उसके अंदर अमेरिकी मिसाइल जो है पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान उनका यूं खुलकर इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि अमेरिका पाबंदियां लगाता है जब भी हथियार देता है। तो ऐसे में भी पाकिस्तान ने चाइनीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और उसको इस्तेमाल करते हुए 200 किलोमीटर दूर से जो राफेल हैं वो गिरा दिए गए और दुश्मन का जो कमांड सेंटर है उसको भी हैक करने की कोशिश की गई और इलेक्ट्रॉनिक हमले भी किए गए। इसकी तवक्को दुश्मन को नहीं थी और भारत के पायलट्स इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और फिर जब यह हुआ तो फिर वो जो है वो रैटल्ड हो गए, बदहवास हो गए और फिर यूं पाकिस्तान ने ये तमाम तर मार्का जो है वो जीता। दोस्तों इसी के साथ आलमी मंजरनामे के ऊपर भी कुछ अहम तब्दीलियां हो रही हैं और एक तहलका खेज मामला जो है वो चल रहा है, वो है रूस के साबिक सदर की जानिब से और अमरीकी सदर मौजूदा डोनाल्ड ट्रंप के माबैन। और कहा यह जा रहा है कि जो साबिक सदर हैं उन्होंने चूंकि सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट की थी और उन्होंने अमेरिका को धमकी लगाई थी कि आपको रूस की जो खुदकार जौहरी सलाहियत है उससे खबरदार रहना चाहिए। और उसके अंदर उन्होंने जो गैर मामूली हरकत की वो ये थी कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दी, हवाला दे दिया कि आपको द वॉकिंग डेड देखनी चाहिए। दोस्तों ये द वॉकिंग डेड क्या चीज़ है? ये एक वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको मिल जाएगी, OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिफरेंस के ऊपर आपको मिल जाएगी। और उसके अंदर कॉन्सेप्ट ये दिखाया गया है कि दुनिया के अंदर एक तूफान आया है, तूफान बर्पा हुआ और उसके बाद दुनिया तबाह हो गई और अब मुर्दों की दुनिया है, मुर्दों का शहर है और ज़ोंबीज़ घूम रहे हैं और उसके अंदर से चंद लोग जिंदा बचे हैं। ये देखने का मशवरा जब अमेरिकी सदर को दिया गया, अमेरिका को दिया गया, तो फिर अमेरिकी सदर डर गए और उन्होंने अब ये कहा कि 2 जौहरी आबदोजें समुंदर में उतार दी गई हैं, उनका हुक्म दे दिया गया है और ये जो हैं मुनासिब इलाकों के अंदर उतारी गई हैं, मतलब रशिया के आसपास ही, जहाँ से ये रशिया के ऊपर डायरेक्टली अटैक करती हैं। और वो ये कह रहे हैं कि गैर दानिस्ता तौर पे कहीं ये लोग ऐसा कर ना दें, क्योंकि रशिया दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखता है, सबसे ज़्यादा एटमी तवानाई रखने वाला मुल्क है। तो इसलिए अब अमेरिका भी डर रहा है कि अगर इन्होंने सिर्फ धमकी लगाई है तो ऐसा ना हो कि ये लोग ऐसा कर भी दें। इसीलिए उन्होंने अपनी ये जो जौहरी आबदोजें हैं वो रशिया के कहीं आसपास जो है वो पहुंचा दी गई हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।